everyone and welcome back to the YouTube channel of Legal Age After College. यूजीसी नेट का पेपर आ गया है, डेट आ चुकी है, 25 जून आपकी डेट है, नोटिफाई हो चुकी है ऑलरेडी. अब बहुत डाउट हो रहा होगा कि कौन से टॉपिक्स पे ध्यान दे, कौन से टॉपिक्स पे ध्यान नहीं दे, राइट तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लिस्ट ऑफ द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक बेस्ड ऑन PYQs जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप इन लास्ट डेज ऑफ प्रिपरेशन में आपकी प्रायोरिटी एक्चुअली में क्या होनी चाहिए, आपको किन टॉपिक्स पे फोकस करना है, किस पे नहीं करना है. तो आज इस स्पेसिफिक वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक ऑफ फर्स्ट 5 यूनिट्स ऑफ पेपर 1 एवरीवन. वी विल हैव अ सब पार्ट्स टू दिस स्पेसिफिक यूनिट, दिस स्पेसिफिक सीरीज, जहां पे स्पेसिफिकली आई विल बी टेलिंग यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड टॉपिक्स फॉर ऑल द यूनिट्स ऑफ पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2. राइट सो लेट्स स्टार्ट एवरीबडी. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की. टीचिंग एप्टीट्यूड के जो वन ऑफ द मेजर टॉपिक्स हैं जिन पे बेस्ड क्वेश्चंस हर साल रिपीटेडली पूछा ही गया है, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, लर्नर सेंट्रिक एंड टीचर सेंट्रिक मेथड्स. कौन सी मेथड्स यूज की जाती हैं, लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, इसके बेस पे बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए. उसके बाद इवैल्यूएशन सिस्टम्स, फॉर्मेटिव क्या है, समेटिव क्या है, फीडबैक मेथड क्या है, किसमें फीडबैक देना चाहिए, किसमें नहीं देना चाहिए. ऑल ऑफ दिस इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट फॉर यू, जो आपको डेफिनेटली कवर करने की जरूरत है. ठीक है, रेपिटेटिवली मेथड्स ऑफ टीचिंग, लेवल्स ऑफ टीचिंग एंड इवैल्यूएशन टेक्निक पे हर साल 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं. तो ये तो वो टॉपिक्स है टीचिंग एप्टीट्यूड के जो तुमको बिल्कुल भी गलती से भी नहीं भूलना है व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट एवरीवन. राइट देन रिसर्च एप्टीट्यूड की यदि हम बात करें तो उसमें जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है, सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिसर्च. फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है, अप्लाइड रिसर्च क्या होती है, एक्शन क्या है, क्वालिटेटिव क्या है, क्वांटिटेटिव क्या है, रिसर्च के एथिक्स क्या है, प्लेगरिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं रिसर्च प्रोसेस में, फॉर्मुलेशन, हाइपोथेसिस पे बेस्ड क्वेश्चन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मुलेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस, उसके सैम्पलिंग टेक्निक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस, ये सभी क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं. एंड ये वो यूनिट्स हैं जिन पे 5 क्वेश्चंस तो मिनिमम हर साल पेपर में पूछा ही गया है एवरीबडी. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस इन योर माइंड कि ये वो रेपिटेटेड टॉपिक्स है जो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है. यदि अभी से भी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो ना और इतने भी टॉपिक्स पढ़ लोगे कॉपी उठाकर, बुक उठा के, सही सोर्स उठा के, तो बहुत आराम से यूजीसी नेट तो आप निकाल ही लोगे. राइट फिर लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं. लॉजिकल रीजनिंग से भी 3 to 4 क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, कभी कभी 5 क्वेश्चंस भी आए हैं पेपर में. ठीक है, सिलॉजिज्म पे 1 क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो सिलॉजिज्म के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. लॉजिकल कनेक्ट एंड वेन डायग्राम्स पे क्वेश्चन आता है, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. एनालॉजीज, नंबर सीरीज और वो अल्फाबेट सीरीज वाले क्वेश्चंस, ये लॉजिकल क्वेश्चन से यही 3-4 क्वेश्चंस है जो बनते हैं. यदि अभी भी प्रैक्टिस सेशंस उठा के, प्रैक्टिस क्वेश्चंस अच्छे सोर्सेज के उठा के सॉल्व कर लेते हो तो तुम्हारे लिए निकालना बहुत ईजी हो जाएगा. एक छोटा सा सोल्यूशन आपको मैं भी दे देती हूँ. यदि इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आपको कहाँ से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, यू कैन गो ऑन आवर पोर्टल, चेक आउट द यूजीसी नेट कोर्स एवरीबडी. हमारे पास आपके लिए क्रैश कोर्स है जहाँ पर आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें आप स्पेसिफिकली प्रिपरेशन कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्विंग कर सकते हो. तुम्हारे पास बहुत सारे स्टडी मटेरियल है, प्रैक्टिस सेशंस है, मॉक्स है, सेक्शनल टेस्ट है, PYP प्रैक्टिस सेशंस के फॉर्मेट में डले हुए हैं. तो बिल्कुल बहुत आराम से यू कैन प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू वांट गाइज. सो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, सो यू कैन डेफिनेटली एनरोल इन आवर क्रैश कोर्स जून अटेम्प्ट के लिए, एंड फॉर दिसंबर अटेम्प्ट यू कैन एनरोल इन आवर कॉम्प्रिहेंसिव बैच दैट इज ऑलरेडी स्टार्टेड. तो आप दोनों जगह से अपनी प्रिपरेशंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो और अभी भी नेट को आराम से निकाल सकते हो एवरीबडी. राइट देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक पैसेज आता है विद 5 क्वेश्चंस. जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं वो इन्फरेंस और कंसेप्चुअल मीनिंग पे बेस्ड आते हैं. क्या मीनिंग है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या उसका इन्फरेंस है, क्या वोकैबुलरी है, क्या थीम है, क्या मीनिंग, ऑथर क्या कहना चाहता था. तो आपका रीडिंग एबिलिटी बहुत अच्छा होना चाहिए इफ यू वांट टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. राइट सो योर रीडिंग एबिलिटी शुड बी वेरी गुड, शुड बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव. इन्फरेंस बेस्ड प्रैक्टिस करो, ज़्यादा नहीं तो अब उठा के PYP में जो पैसेजेस आए हैं उनको सॉल्व करके देखो. बहुत आराम से 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5 करेक्ट हो ही जाते हैं. अच्छा स्कोरिंग एरिया है यदि आपका इंग्लिश थोड़ा सा भी ठीक है तो. राइट
देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूनिट इज कम्युनिकेशन यूनिट. इससे आपके वर्बल नॉन वर्बल बैरियर्स, इस पे क्वेश्चन पक्का पूछते हैं. इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेथड्स क्या होती हैं, क्लासरूम और मास कम्युनिकेशन क्या होता है, आईसीटी का क्या रोल है, क्या डिफरेंट टेक्निक्स आ गई हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है. मेथड्स क्या इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन की, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. 3 to 4 क्वेश्चंस अगेन इस यूनिट से पूछे जाते हैं. और क्या ये अप्रोचेबल यूनिट है? माय डियर स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल अप्रोचेबल यूनिट है. आप बहुत ईजिली इसको सॉल्व कर इनके क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकते हो. आप सिर्फ इतने ही टॉपिक्स उठा के पढ़ लोगे ना अभी के टाइम पे, तो भी तुम बहुत आराम से पेपर 1 के क्वालिफिकेशन तक पहुंच सकते हो. तो यदि पेपर 2 की तैयारी अच्छी है लेकिन पेपर 1 अभी तक टच नहीं भी किया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही पढ़ लो उठाकर, तो ही बहुत आराम से पेपर 1 को क्वालिफाई कर लोगे. क्योंकि एनीवे क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन है, मिनिमम 40% स्कोर करना है. तो ये यूनिट्स के ये टॉपिक्स को पढ़ लेने से भी आप 40% स्कोर कर सकते हो. राइट, इसी का पार्ट 2 जल्दी वील ब्रिंग अप ऑन द चैनल एवरीबडी, वेयर वील गिव यू द लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर अदर 5 यूनिट्स ऑफ यूजीसी नेट एवरीबडी. मीनवाइल यदि आप LEAC के स्टूडेंट हो, YT से कनेक्टेड हो, हमारा कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हो, तो LEAC YT यूज कर सकते हो एज अ कूपन कोड एंड यू कैन गेट अ फ्लैट 10% ऑफ ऑन ऑल ऑफ आर LEAC कोर्सेज एवरीबडी. So what are you waiting for? Go check out the courses and do let me know in the comment section यदि आपको UGC नेट की प्रिपरेशन में ऐसे ही कुछ और स्पेसिफिक टॉपिक्स या यूनिट्स पे वीडियोस चाहिए तो. That's it for this video everybody. अभी जाओ, फटाफट जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, सेकेंड पार्ट की लाइव अपडेट मिल जाए, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना. और सिर्फ पेपर 1 नहीं, पेपर 2 के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स की ऐसे ही आपके लिए वीडियो आने वाली है, जहां पे यू कैन फिगर आउट कि आपको क्या चीज़ों से प्रिपेयर करना है और किस चीज़ को आपको इग्नोर करना है. सो दैट्स इट फॉर दिस स्पेसिफिक वीडियो एवरीवन. ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर.